जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे यूपीएसआई के 15/12/2017 के थर्ड पाली का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्लास में आज इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें भाग 1 है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका आएगा मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार आपका आएगा विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? साथियों, गेहूं का समानार्थी क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, कनक, गोधूम और गंदुम। बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? कौन सा सही अर्थ होगा बात का धनी होना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वायदे का पक्का होना। इनमें से कौन से शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न कौन सा है? तो है डूंगरी। ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यक्ष देवों की एक डैश होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। यक्ष देवों की एक डैश होती है, तो वह जाति होती है। देवों की एक जाति होती है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा निबंध लिखा है? तो वह है कुटज, ऑप्शन सी, कुटज। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य पहचान, इसमें से कौन सा गलत है? तो कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता चिल्ला रहा है। समझौता करना, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना, खाई पाटना। खाई पाटना का अर्थ होता है समझौता करना। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो इसमें जो काल का रूप है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? कोप और रोष आपके क्रोध के समानार्थी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? साथियों, एक वचन शब्द कौन सा है? तो वह है आकाश। एक वचन शब्द आकाश होता है, बाकी सभी क्या है? बहुवचन में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गात। गात जो है कि काया का समानार्थी शब्द है। हिंदी में रिपोर्ताज विद्या का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्ताज विद्या का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न 16 से 18 निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे पुरुषों ने रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करें, अन्यथा उनकी विद्या निष्फल है। इस गद्यांश के आधार पर आपका 16वां प्रश्न दिया है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? साथियों, इस गद्यांश में क्या संदेश है? तो इसमें है सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। हमेशा हमें दूसरों को स्नेह और सम्मान देना चाहिए, जिससे कि हम महान और पूजनीय बन सकें। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वागत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सुधन आगत, स्वागत होता है। रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? रंच मात्र भी अभिमान न था, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक अभिमान न था। 19वां प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो इसमें योग्य जो है गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है,
जैनेन्द्र कुमार के किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, यानी कि परख। परख जो रचना थी उसके परख रचना की वजह से जैनेन्द्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छांटिए। अशुद्ध विकल्प कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? वह है व्यंग। यह जो है कि आपका गलत है, यह होता है व्यंग्य होता है। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि का विलोम क्या होगा? तो वह है विग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैश हो और अन्य वाक्य उसके डैश हो उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधान और आश्रित। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो वह है उत्तम अवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपका बंटी किसने लिखा है साथियों? आपका बंटी किसने लिखा है? तो इसका आंसर आ जाएगा मन्नू भंडारी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्ष कहलाता है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? साथियों भ्रांतिमान अलंकार इसमें से कौन सा है? तो वह है सी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। ये जो है कि भ्रांतिमान अलंकार का एक उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम कौन सा शब्द है? साथियों उदय का विलोम क्या होगा? वह है अस्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाता है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? साथियों अनुचित विकल्प इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाता है देश पर निकाला। देश पर निकाला। देश में राजनीतिक के प्रति लोगों के डैश को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डैश करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उदासीनता और जागरूक। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो वह है सप्ताह और महीना। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है गुरुजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। मूर्ख को भी चतुर बना देता है। साहित्य का डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, ज्ञान। साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। 35वां प्रश्न है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है इस वाक्य में निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है ये? तो ये है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार चित्रा मुद्गल है। चित्रा मुद्गल इसका आंसर हो जाएगा। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? साथियों संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वो हो जाएगा संस्थाएं। ऑप्शन सी संस्थाएं। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, रूस का समुद्र किनारे। रूस का समुद्र किनारे। अंत्य काटु वचन कहति कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार दिया गया है? तो वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी। हिंदी के प्रमुख
पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? साथियों, धर्मयुग के संपादक कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर हिंदी का सेट खत्म हो गया है। अब भाग 2 है मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन। चलिए इसमें 41वां प्रश्न को देखते हैं कि छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के डैश के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? तो यहाँ पर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। 42वां प्रश्न है इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है इस यातायात प्रतीक का? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखते हैं। आगे कंपन पट्टी है, आगे उबड़ खबड़ रास्ता है, आगे 2 गति अवरोधक हैं, आगे पहाड़ी रास्ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आगे 2 गति अवरोधक है। निम्न में कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस को। विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन गलत है। सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसके आंसर हो जाएगा केवल बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा केवल बी। 44वां प्रश्न है शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो साथियों, संविधान सभा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। और दूसरा दिया है, यह ऑप्शन गलत होगा। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल बी। ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर हो जाता है। डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा तारांकित प्रश्न, ऑप्शन ए। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है। तो चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन के सामने। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो 49वां प्रश्न का आंसर है आपका पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। पचासवां प्रश्न है निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है? जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है तो वह है मकान मालिक किराएदार मामले। कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन भाषा का। किसी विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? कर बचत निवेश नहीं है तो वह है सावधि जमा FD। उड़ी हमला जम्मू और कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, वह किस तारीख को हुआ था? उड़ी हमला किस तारीख को हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 सितंबर 2016 को। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे?
साथियों सीबीआई के संस्थापक निदेशक हैं डीपी कोहली थे, डीपी कोहली। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, शिक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, केवल ए। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। 58वां प्रश्न है, निष्कर्ष बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? तो साथियों इसका आंसर है आपका ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है वह है भाग 7। हिमालय में पंगसन दर्रा कहाँ मिलता है? पंगसन दर्रा आपका मिलता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI जारी करता है? वैश्विक भूख सूचकांक कौन संगठन जारी करता है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ICRCI। अन्हिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? अन्हिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर है सोलंकी राजवंश, ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? धारा 307 का संबंध किससे है? तो वह है हत्या के प्रयास से। डैश नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। जिसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम का भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया नाम था। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा %% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.2% की। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितने अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 महीने के लिए, अधिकतम 12 महीने के लिए। तो भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 100%। निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार RTI के दायरे में आते हैं या आता है? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ये आता है, प्रवर्तन निदेशालय ये नहीं आता है, अनुसंधान विश्लेषण स्कंध ये आता है, यानी कि ऑप्शन ए ये जो है कि राइट आंसर हो जाएगा A एंड C। वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्हें वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। डैश एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंच जाता है या जब एक निश्चित कुंजी समायोजन दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक हैक, ऑप्शन ए। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी साथियों? धर्म सभा की स्थापना कौन किए थे? तो ये थे हेनरी लेविसवियन डेरोजियो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के तहत
पदयात्रा आयोजित की? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता परिषद, ऑप्शन ए। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन डी। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है? सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? तो वह है तियानयान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है? इसमें से कौन सा एक राज्य सूची का हिस्सा है? तो वह है भारत में तीर्थ। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन और विटामिन जो B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। चलिए 80वां प्रश्न है, सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर में बढ़ोतरी। तो साथियों, यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले PYQ UPSI के आपको आसानी से मिल सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।